जय हिंद सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JR इंस्टीट्यूट पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। तो एक छोटा सा मैप बना लो जिसमें आसानी से चीजें समझ में आ जाए। आसानी से चीजें हमें समझ में आ सके, क्योंकि अपने हाथ से बना जैसा मैप हो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो हम इसकी बात कर लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरी की। तो पहले बात कर लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इतना तो सभी को पता है, यह है देशांतरी और यह है अक्षांशीय। अक्षांशीय विस्तार। तो हम बात कर लेते हैं कि 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और 23 डिग्री, हाँ 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर ये हो गया देशांतरी की बात करें 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये हो गया अपना 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। इसको पश्चिमी देशांतर मत कर देना, ये भी पूर्वी देशांतर ही होगा। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके अंतिम गांव या फिर अंतिम सीमा की। तो ये है कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर या श्री गंगानगर। और ये बोरकुंड, दक्षिण में बोरकुंड, बांसवाड़ा, बोरकुंड, बांसवाड़ा। ये राजाखेड़ा, हाँ सिलाना गांव राजाखेड़ा, सिलाना गांव बेसिक पढ़ रहे हैं अभी तो। सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर, धौलपुर। और इसमें पश्चिम में क्या हो जाएगा कि कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर, कटरा गांव, कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर, जैसलमेर। तो ये तो बात कर ली हमने इसके अक्षांश और देशांतरी की। अब बात कर लेते हैं अक्षांशीय दूरी और देशांतरी दूरी। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका और देशांतरी विस्तार कितना है इसका। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे कि अक्षांशीय विस्तार तो है 826 किलोमीटर। कितना? 826 किलोमीटर। और देशांतरी है 869। कितना है? 869 किलोमीटर। 826 तो क्या अक्षांशीय और देशांतरी कितना होगा? 869 किलोमीटर। फिर हम बात कर लेते हैं कि इनमें पूछ भी लेते हैं कि इन दोनों में अंतर पूछ लेते हैं। तो 869 में से 826 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा? 3 यहाँ पे 43 का हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतना सा बेसिक तो सभी को पता रहता है, 43 किलोमीटर का आएगा। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार तो हो गया कि 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर कितना? 78 डिग्री 17 से 69 डिग्री 30। ये हो गया। तो इन दोनों में क्या फर्क ये भी होता है ना कि इन दोनों में क्या हो गया कि 23 डिग्री 3 से
3 से, और 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। तो इनमें कितना है, तो 7 डिग्री, कितना, हाँ 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार, 7 डिग्री 9 मिनट, ये हो गया, क्या हो गया, अक्षांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय रेखा के बारे में हमने देखा, तो देशांतरीय बारे में देखा। हाँ, विकर्णों की लंबाई है, हाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण, उत्तर पश्चिम से हाँ दक्षिण पूर्व की विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर, और दोनों में अंतर देके, दोनों में अंतराल देगा तो 66 किलोमीटर का आता है। हाँ जी, ठीक है। राजस्थान में, हाँ देख लिया हमने। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। हाँ, ये हटा देते हैं पास वाला। ये तो पता ही है। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हाँ स्थलीय सीमा में एक तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और एक बात करते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, हम पूरा हटा लेते हैं। हाँ, राजस्थान का विस्तार देख लेते हैं। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार जिसकी स्थलीय सीमा देख लेते हैं। स्थलीय सीमा जो कि 5920 किलोमीटर है। किलोमीटर है, जिसमें आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, जिसमें एक तो आ गया अंतर्राष्ट्रीय, एक तो आ गया अंतर्राष्ट्रीय और एक आ गई अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक आ गई अपने अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, कितनी है, 4850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना आ गई, 1070 किलोमीटर। अब हम पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जिसकी हम बात कर लेते हैं रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसका निर्धारण कब किया गया था, 15 अगस्त 1947 को, और लागू कब हुई थी, 17 अगस्त 1947 को। कौन सी, रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वो सर्वाधिक राजस्थान की है। तो ये मतलब कब, ये मतलब इन्हें कोई बनाई हुई नहीं है, ये कलम से लिखी गई है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, इस पर आधारित, इस पर ही है, किस पर, रेडक्लिफ रेखा पर। और इस पर 3 राज्य स्थित है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं रेडक्लिफ रेखा की। इसमें है रेडक्लिफ रेखा, रेखा है जो किस के मध्य है, भारत और पाक के मध्य, पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान का निर्धारण कब हुआ था, कि 15 अगस्त 1947 को, जब आजाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को, और लागू कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, हाँ, ये कलम से लिखी गई है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, फिर हम रिवीजन भी कर लेंगे एक बार, तो जितना पढ़ा है उस हिसाब से। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा सर्वाधिक है ना, वो राजस्थान में है, 1070, इसको हम 32.32% भी कह सकते हैं, और कम है वो है गुजरात में, जो 510 किलोमीटर है, यानी कि 15.4%। तो ये सर्वाधिक कहाँ है, हमें पता है कि राजस्थान में।
1070 सर्वाधिक। रेड क्लिफ और कम कहाँ है? गुजरात में। कितनी? 510 किलोमीटर, 510, ये 15.4% है। और राजस्थान में 32.32%, ठीक है, 32.32%, ठीक है। हाँ, रेड क्लिफ है जो राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो कि राज्य में शुरुआत कहाँ से होती है? तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है अंत। ये देख लेते हैं, हम मैप के जरिए देख लेते हैं। कि ये जो रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट होते हैं ना राजस्थान में, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के संदर्भ में देखें तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से, हिंदुमल कोट गंगानगर से, और अंतिम बिंदु क्या है? बाकासर बाड़मेर। शुरुआत और ये अंतिम बाकासर बाड़मेर तक है। और इसके मतलब अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, ये आते हैं। देख लेते हैं एक बार कौन सा था? जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, बाड़मेर, और गंगानगर आ गया, बीकानेर। क्या गया? 4 नंबर बीकानेर। तो इनकी बात कर ले, इनकी कितनी सीमा लगती है? तो 464 तो जैसलमेर की लगती है सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? 464 जैसलमेर की लगती है। बाड़मेर की 228, गंगानगर की 210, बीकानेर की 168। बाड़मेर की कितनी है? 228, 228 है बाड़मेर की, और गंगानगर की 210 और 168 है अपने बीकानेर की। तो देख लेते हैं इस पर 4 जिले हैं जो कि हम बढ़ते क्रम से देखते हैं। जैसलमेर की 464 है, और बाड़मेर की 228 किलोमीटर, गंगानगर की 210 किलोमीटर, और बीकानेर की 168 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा पर नजदीक मुख्यालय कौन सा? जिला मुख्यालय। तो हम देखते हैं इस मैप के हिसाब से, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से क्या है? गंगानगर। तो सर्वाधिक नजदीक कौन सा होगा? गंगानगर। और अंत में जो है हमने देखा बीकानेर वाला। कौन सा देखा? बीकानेर वाला। दूर कौन सा? बीकानेर। और रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। ये जो भी ये पार्ट आता है, ठीक है। अब आते हैं पाकिस्तान के जो 9 जिले लगते हैं हमारे सीमा से, राजस्थान की सीमा से 9 जिले लगते हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान की ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में एक तो आता है, हाँ, सुकूर है, संगर है, रहीमियार है, घोटकी है, खेरपुर है, उमरकोट है, थारपारकर है, ये सारे जिले आते हैं, 9 जिले आते हैं, ठीक है। हाँ, इनको लिख के क्या बोलूं। हाँ, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के जो मतलब जिले हैं। हाँ, जो 2 जिले हैं जो हमारे 2 जिलों से लगते हैं, उनके 2 जिले हैं जो हमारे 2 जिलों से लगते हैं। पाकिस्तान के 2 जिले, एक तो है संगरे जो कि जैसलमेर बाड़मेर से लगता है। हाँ, ठीक है। हाँ, बात कर लेते हैं जैसलमेर के जो 6 जिले लगते हैं जैसलमेर के, पाकिस्तान के कौन कौन से लगते हैं? एक तो सुकूर हो गया, खेरपुर हो गया, संगर हो गया, घोटकी, रहीमियार, हाँ, ये वाले। अब हम आ जाते हैं राजस्थान के, पाकिस्तान का। तो हाँ, पाकिस्तान के मतलब 4 जिले ऐसे हैं जो केवल राजस्थान के साथ ही सीमा बनाते हैं।
एक तो रहमियार हो गया, एक घोटकी हो गया, एक सुरपुर हो गया और एक खेरपुर हो गया। हाँ, बाड़मेर के साथ भी सीमा निर्धारित करते हैं, वो संगर है, उमरकोट है, थारपारकर है। हाँ, बाड़मेर के साथ भी लगाते हैं। हाँ, अब राज्य की कुल स्थलीय सीमा का प्रतिशत, हाँ, स्थलीय सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत, हाँ, वो है 18.07%। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। इसकी हम बात कर लेते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। हाँ, इतना तो समझ में आ गया होगा, ये तो बेसिक था हमारा, तो सभी को पता है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन पाकिस्तान के जिले कौन पूछता है, हमारे एग्जाम पाकिस्तान के जिले नहीं पूछते ना, घोटकी वगैरह संगर ये कोई नहीं है। तो बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, ये इसकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा हमने देखी 4850, 4850, ये हमने देखा। ये तो हमारे कितने लगते हैं, 5 जिले। हाँ, 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है। कौन कौन से, एक तो हो गया मध्य प्रदेश, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एमपी, एक तो एमपी हो गया, एक हरियाणा, कौन सा हो गया, हरियाणा, और कौन से हो गए, गुजरात हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, पंजाब हो गए। कौन कौन से, गुजरात, यूपी, और कौन से हो गए, पंजाब की सबसे कम लगती है, पंजाब, ये हो गए। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लगती है कितनी, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और फिर 2 नंबर पे किसकी लगती है, हरियाणा, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। फिर यूपी की लगती है कितनी, सॉरी, फिर गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर, क्या लगती है, गुजरात की 1022 किलोमीटर। फिर कौन सी, यूपी की 877 किलोमीटर और पंजाब की 89 यानी 99 किलोमीटर, यानी 877 किसकी हो गई, यूपी की, और सबसे कम किसकी हो गई, 89 यानी 99 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक किसकी हो गई, एमपी की, जो कितनी है, 1600 किलोमीटर। फिर हरियाणा की है, फिर कितनी है, 1200 किलोमीटर। और गुजरात की है, वो 1022 किलोमीटर। यूपी की है, यूपी की 877 किलोमीटर, और पंजाब की अपने आती है 89 यानी 99 किलोमीटर। सर्वाधिक हो गए ये एमपी, और पंजाब सबसे छोटा। अब बात कर लेते हैं कि एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे लगते हैं और हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उनके लगते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो इसके बता देती हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक सीमा राजस्थान की कौन सा जिला लगाता है, झालावाड़, और कम कौन सा लगाता है, भीलवाड़ा। राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक कौन सा लगाता है, एमपी से सीमा, तो वो लगाता है झालावाड़, और कम कौन सा लगाता है, भीलवाड़ा। यही हम बात कर लेते हैं कम। तो कम सीमा कौन लगाता है, मध्य प्रदेश से भीलवाड़ा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि नजदीक मुख्यालय, तो नजदीक कौन सा होगा, धौलपुर, और दूर कौन सा होगा, भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा सबसे कम ही लगाता है। तो नजदीक मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय, पूरा लिख लेती हूँ, नजदीक जिला मुख्यालय। कौन सा हो गया, धौलपुर, और दूर कौन सा हो गया, तो वो हो गया भीलवाड़ा। ये तो हो गया राजस्थान के संदर्भ में बात, कि राजस्थान के संदर्भ में क्या हो गई कि राजस्थान के सर्वाधिक जो सीमा लगाता है मध्य प्रदेश से, वो कौन सा लगाता है जिला,
झालावाड़। और कम जिला कौन सा लगाता है, वो है भीलवाड़ा। और नजदीक मुख्यालय कहाँ है, धौलपुर। दूर कहाँ है अपने, भीलवाड़ा। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो राजस्थान से सर्वाधिक लगाता है, तो एमपी का है। एमपी की बात कर ले हैं जो राजस्थान के सर्वाधिक लगाता है, तो एक तो हो गया अपने नीमच। कौन सा हो गया, नीमच। सर्वाधिक कौन सा लगाता है, नीमच लगाता है। और कम कौन सा लगवाता है, कम कौन सा लगाता है, झाबुआ जिला है ये, झाबुआ। और नजदीक मुख्यालय मंदसौर और दूर मुख्यालय रतलाम। नजदीक कौन सा मुख्यालय, वही बात है, नजदीक मुख्यालय कौन सा हो गया और दूर मुख्यालय कौन सा हो गया। तो नजदीक कौन सा हो गया, तो सॉरी मंदसौर, इधर लिख देते हैं मंदसौर। और दूर कौन सा हो गया, रतलाम। ये तो क्या हो गया, मुख्यालय। बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान का है वो सर्वाधिक कौन सा लगाता है, झालावाड़। और कम कौन सा लगाता है, भीलवाड़ा। और एमपी का है जो सर्वाधिक नीमच और कम कौन सा लगाता है, झाबुआ। कौन सा लगाता है, झाबुआ। हाँ एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। कौन सा लगाता है, झाबुआ। नजदीक मुख्यालय कौन सा, मंदसौर। और दूर मुख्यालय कौन सा, रतलाम। और अपने नजदीक मुख्यालय कौन सा, धौलपुर। और दूर मुख्यालय कौन सा है, भीलवाड़ा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। राजस्थान के 10 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हम एक बार देख लेते हैं। लिख भी ले लेते हैं। तो ठीक है, हम राजस्थान की बात कर लेते हैं कि इधर तो कर लेते हैं हम राजस्थान की बात, और इधर से हम बात कर लेते हैं एमपी का, जो 10 जिले की बात करें जो राजस्थान के लगते हैं, ये जो एमपी के लगते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है धौलपुर। कौन सा धौलपुर। एक आता है करौली, सवाईमाधोपुर। करौली, सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर। फिर कोटा, बारा, झालावाड़। कोटा, बारा, झालावाड़। ये 10 जिले हैं जो कि एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ लिखते थे। हाँ, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा देख लेते हैं। 10 हो गए नहीं, 1 2 4 10, ये तो हो गए। उनको धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर हो गया, कोटा हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, फिर कौन सा हो गया, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये हो गए 10 जिले जो राजस्थान के हैं जो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। अब जो एमपी के हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं वो बात कर लेते हैं। एक हो गया हमारे मुरैना। कौन सा, मुरैना। और एक कौन सा हो गया अपना, श्योपुर, शिवपुरी, श्योपुर, शिवपुरी। हाँ, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, गुना, राजगढ़। ठीक है, गुना हो गया, राजगढ़ हो गया, राजगढ़ हो गया। हाँ, आगर मालवा हो गया, आगर मालवा भी कह सकते हो, आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा हो गया, रतलाम हो गया, झाबुआ हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया। ये तो हमने देखे थे जिला मुख्यालय पे कौन कौन से हो गए, रतलाम, झाबुआ, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मंदसौर। और कौन सा हो गया, नीमच। कौन सा हो गया, नीमच। नीमच वाले छावनी, वही नीमच। ठीक है, 1 2 3 4 5
9 10, ये 10 हो गए अपने राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये हो गए अपने जो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये हो गए जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा। हाँ, हरियाणा की हमने सीमा देखी थी, कितनी देखी थी? 1200 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा की। इतना समझ में आ रहा होगा कि अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, विस्तार पढ़ा है, और जो बाहरी चीज़ें देखी, अंदर तो अभी तक गए नहीं ज्योग्राफी के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा कितनी है इसकी? हाँ ठीक है, 1200 किलोमीटर। हाँ 1200 किलोमीटर। सेकेंड सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा हो गया? अपने एमपी। अब बात कर लेते हैं जो राजस्थान की सीमा, राजस्थान के जिले हैं जो हरियाणा से कितने टच में, और हरियाणा के जिले जो राजस्थान के साझा करते हैं सीमा। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा जो राजस्थान की लगती है, किसके? हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के कहते हो, हरियाणा के लगती है। तो सर्वाधिक किसकी लगती है? क्या बात कर लेते हैं हम? सर्वाधिक किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। और कम कहाँ की लगती है? अलवर की। सर्वाधिक हनुमानगढ़ लगाता है, हनुमानगढ़, और कम सीमा हरियाणा है, वो लगाता है अपना अलवर। कौन सा? अलवर। तो वही बात कर लेते हैं हम हरियाणा की, जो राजस्थान की सीमा सर्वाधिक लगाता है। तो एक तो हो गया महेंद्रगढ़, सर्वाधिक कौन सा लगाता है? महेंद्रगढ़। तो इसी में बात कर लेते हैं कि सबसे कम कौन सा लगाता है? अपना तो अलवर लगाता है, लेकिन वहाँ कौन सा लगाता है हरियाणा वाला? तो वहाँ लगाता है फतेहाबाद। कौन सा फतेहाबाद। ठीक है, हाँ। नजदीक मुख्यालय की बात कर लेते हैं राजस्थान की। नजदीक जिला मुख्यालय की, और दूर मुख्यालय की। ठीक है, दूर जिला मुख्यालय की। तो नजदीक तो कौन सा हो गया? अपना कोटपुतली, जो भी नवीनतम बना है। कौन सा? कोटपुतली बेलूर। कौन सा हो गया? कोटपुतली हो गया। और दूर कौन सा हो गया? चूरू। दूर कौन सा हो गया? चूरू। ठीक है, हाँ। और इनका नजदीक कौन सा हो गया? दूर कौन सा हो गया? तो इनका नजदीक तो हो गया महेंद्रगढ़, और दूर हो गया भिवानी। कौन सा? नजदीक कौन सा हो गया? महेंद्रगढ़। कंफ्यूज मत हो जाना, महेंद्रगढ़ और भिवानी। दूर, नजदीक तो ये और दूर ये, समझ में आ गया? ठीक है, तो हाँ, इनकी कितनी? 1200 किलोमीटर। और एमपी की कितनी थी? एमपी की थी 1600 किलोमीटर। ठीक है, हाँ ठीक है। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की लगती है, और कम सीमा अलवर से। और सर्वाधिक राजस्थान की सीमा जो महेंद्रगढ़ से लगती है, और कम फतेहाबाद से। दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? चूरू। और नजदीक कौन सा हो गया? कोटपुतली बेलूर, जो नवीनतम जिला। और इन हरियाणा का कौन सा हो गया? महेंद्रगढ़, दूर में तो, और नजदीक में कौन सा हो गया? भिवानी। ठीक है, हाँ। राजस्थान के 8 जिले हैं जो हरियाणा के टच में, यानी सीमा साझा करते हैं। हाँ, राजस्थान के 8 है, लेकिन हरियाणा के 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, जिसमें राजस्थान के, हाँ देख लेते हैं कि राजस्थान में तो एक तो हो गया हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, केरतल तिजारा हो गया, अलवर हो गया, डीग हो गया। ठीक है, और हरियाणा वाले कौन से हो गए? एक तो सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, हिसार, रेवाड़ी और मेवात, जैसे नूह भी कहते हैं, मेवात मेवात अपने हैं, मेवात। ठीक है, हाँ लिख लेते हैं 10 जिले, सॉरी 8 जिले राजस्थान वाले और हरियाणा वाले। एमपी वाले कितने बनाने थे? 10 ही, अपने 10 ही होंगे। ठीक है, और हरियाणा की बात करते हैं। ये तो हो गया राजस्थान, और ये हो गया अपना हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के कितने लगते हैं? राजस्थान के तो लगाता, राजस्थान की 8 सीमा लगाती है, 8 जिले सीमा लगाते हैं, और हरियाणा वाले कितने जिले? 7। कितने? 7। तो पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं कि एक तो हो गया हनुमानगढ़, ऊपर ही ऊपर। ठीक है, हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, कौन कौन सा हो गया? चूरू,
झुंझुनू, सीकर, सीकर हो गया कोटपुतली बेरोड खेड़ता होती जा रहा, कोटपुतली बेरोड खेड़ता। और कौन सा हो गया, अलवर हो गया और डीग हो गया, कौन सा, अलवर और डीग। ठीक है, अब जो हरियाणा वाले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं उनके साथ है कौन कौन से हम बात कर लेते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, एक तो हो गया सिरसा, फतेहाबाद, और एक कौन सा हो गया अपने, भिवानी, महेंद्रगढ़, भिवानी, महेंद्रगढ़, हाँ महेंद्रगढ़ हो गया, हिसार हो गया, रेवाड़ी हो गया, हिसार, रेवाड़ी, और कौन सी हो गया, मेवात, ये हो गए 7। ये 7 और 8 अपने हो गए। कौन कौन से, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बेरोड, केरकल, तिजारा, अलवर, डीग, और हरियाणा वाला सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी और मेवात। ये हो गए अपने बेसिक नॉलेज हरियाणा को। अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। गुजरात की हमने देखा है कितनी थी सीमा, हाँ एमपी की 1600, हरियाणा की 1200 किलोमीटर और गुजरात की 1022 किलोमीटर, कितनी 1022 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। कौन सी, गुजरात की, ठीक है। ठीक है, हाँ तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा कौन सी लगती है और गुजरात की कौन सी लगती है, तो एक बार लिख लेते हैं, इधर गुजरात लिखते थे और इधर अपने लिख देते हैं राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगाता है उदयपुर, कौन सा लगाता है, उदयपुर सर्वाधिक सीमा साझा करता है, कौन सा, उदयपुर। और कम कौन सा करता है, बाड़मेर, कम कौन सा करता है, बाड़मेर, ये हो गया कम। तो बात कर लेते हैं गुजरात की सर्वाधिक कौन सा लगाता है, तो गुजरात की सर्वाधिक लगाता है बनासकांठा, कौन सा, बनासकांठा, बनासकांठा। ठीक है, और कम कौन सा लगाता है, कच्छ का रण, कौन सा हो गया, कच्छ का रण। ठीक है, तो दूर नजदीक मुख्यालय हम बात कर रहे थे, तो नजदीक मुख्यालय कौन सा हो गया, इनका तो हो गया बनासकांठा, नजदीक मुख्यालय भी यही हो गया और सर्वाधिक सीमा भी यही लगाता है। और दूर मुख्यालय कौन सा हो गया, ये कच्छ का रण, और कम सीमा कौन लगाता है, कच्छ का रण। ठीक है, और अपने बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जिला मुख्यालय, सॉरी नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा, जालोर, और दूर अपने हो गया बाड़मेर। तो नजदीक में तो हो गया, नजदीक की बात कर लेते हैं, नजदीक में तो हो गया जालोर और दूर की हो गया बाड़मेर। दूर में कौन हो गया, हाँ जो कम सीमा लगाता है बाड़मेर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं और गुजरात के भी 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात की बात कर लेते हैं, एक तो हो गया कच्छ का रण, एक हो गया बनासकांठा, एक होता है साबरकांठा, कौन सा कांठा, साबरकांठा। ठीक है, हाँ साबरकांठा, माहीसागर, अरावली, दाहोद, कौन सा हो गया, माहीसागर, अरावली, और ये हो गए दाहोद। ठीक है, हाँ ये हो गए इनके, कितने हो गए, 6 जिले लगते हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। और राजस्थान के हैं जो हमारे 6 जिले हैं जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं, किनके, गुजरात के साथ। कौन कौन से, एक तो बाड़मेर हो गया, बाड़मेर हो गया, उदयपुर हो गया, जालोर हो गया। कौन कौन से हो गए, बाड़मेर, उदयपुर, जालोर हो गए। अब आगे सिरोही, कौन सा रही, सिरोही, हाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कौन कौन सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर, ये हो गए अपने। ठीक है, 6 जिले। अब हम बात कर लेते हैं यूपी की।
यूपी की कितनी बताई थी? हाँ गुजरात की तो हो गई। हाँ गुजरात की तो बताते थे ना। सर्वाधिक एमपी की 1600 किलोमीटर, गुजरात की बताई थी 1022 किलोमीटर, हरियाणा की 1020 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की 877। कितनी है? 800। ज्यादा हार्ड कुछ नहीं पढ़ा आपने। अब बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी कितनी लगाता है? 877 किलोमीटर। ठीक है। हाँ फिर हो गया अपना पंजाब। ठीक है, हमने बात कर ली थी हरियाणा की। हाँ 8 और 7 जिले लगते हैं, और गुजरात के हमने देखा ही था 6 जिले लगते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी की। तो यूपी की सर्वाधिक और कम देख लेते। एक तो हो गया यूपी और एक हो गया हमारा राजस्थान। कौन सा हो गया? राजस्थान। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन लगाता? तो राजस्थान में सर्वाधिक लगाता भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। ठीक है। और कम कौन सा लगाता? तो कम लगाता है डीग। डीग छोटा ही है वैसे, तो ये डीग कम लगाएगा। कम सीमा साझा कौन करता है? अपने डीग। ठीक है। हाँ नजदीक मुख्यालय भी डीग होगा। बात कर लेते हैं हम नजदीक मुख्यालय, जिला मुख्यालय। ठीक है, कौन सा होगा? डीग। ठीक है। और दूर की बात करें तो दूर का होगा धौलपुर। धौलपुर। ठीक है। हाँ तो बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है? सर्वाधिक लगाता है अपना भरतपुर, और कम कौन सा लगाता है? डीग। और जिला मुख्यालय जो नजदीक है वो कौन सा है? अपना डीग। और दूर कौन सा है? धौलपुर। अब बात कर लेते हैं यूपी की, जो सबसे ज्यादा नजदीक में कौन सा लगाता है और दूर कौन सा लगाता है? ठीक। हाँ तो सर्वाधिक सीमा लगाता है अपना आगरा। यूपी का कौन सा लगाता है? आगरा सर्वाधिक सीमा। और कम सीमा कौन सा लगाता है? मथुरा। कौन सा? मथुरा। ठीक है। सर्वाधिक हो गई, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, और ये हो गया कम। कौन सा? मथुरा। और अपना कौन सा हो गया? डी। और नजदीक मुख्यालय कौन सा हो गया? इनका तो हो गया मथुरा, नजदीक जिला मुख्यालय। और दूर कौन सा हो गया? आगरा। और दूर कौन सा हो गया? ये तो हो गया दूर, और ये हो गया नजदीक। ठीक है। हाँ हाँ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा तो आगरा ही लगा था। हाँ ठीक है, इतना हो गया। तो राजस्थान के 3 जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, और यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से बात कर लेते हैं? ये हो गए अपना भरतपुर, डीग और धौलपुर। ये 3 तो हो गए अपने राजस्थान के, और 2 कौन से हो गए इनके? एक तो मथुरा और आगरा। हाँ अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। ठीक है। हाँ पंजाब की 89 ही है। हाँ 89 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की, सरदारों का। ठीक है, सरदारों का शहर है पंजाब। 89 किलोमीटर। हाँ अब हम हाँ ऐसे देखेंगे, एक तो हो गया अपना राजस्थान का, और एक हो गया अपना पंजाब का। ठीक है, पी लिख देते हो पंजाब। ठीक है। हाँ तो सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? इधर देख लेते हैं सर्वाधिक सीमा। ठीक है। और एक देख लेते हैं कम, और एक नजदीक मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, मुख्यालय। ठीक है। और दूर, दूर भी देख लेते हैं। ठीक है। तो राजस्थान की सब सर्वाधिक सीमा लगाता है गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। पंजाब की बात करें कि पंजाब के साथ राजस्थान के कौन से जिले से सर्वाधिक सीमा लगाते हैं? वो है गंगानगर। और कम कौन सा लगाता है? अपना हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। ठीक है। और नजदीक मुख्यालय कौन सा हो गया? तो नजदीक वही होगा गंगानगर। कौन सा हो गया? गंगानगर। और दूर कौन सा हो गया? तो दूर हो गया अपना हनुमानगढ़। ठीक है, कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। अब इनकी बात करते हैं पंजाब की। तो सर्वाधिक सीमा लगाता है फाजिल्का। कौन सा? फाजिल्का। फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट है उनका। और कौन सा लगाता है? मुक्तसर। कम कौन सा लगाता है? मुक्तसर। ठीक है। हाँ
और नजदीक मुख्यालय भी फाजिल्का ही होगा। कौन सा होगा? फाजिल्का। हाँ, दूर पे कौन हो गया? मुक्तसर। दूर पे कौन सा हो गया? मुक्तसर। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा जो राजस्थान का जिला है जो पंजाब के साथ लगा था वो गंगानगर। कम कौन सा लगा था? हनुमानगढ़। नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा? गंगानगर। दूर कौन सा हो गया अपने? हनुमानगढ़। तो वही पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का सर्वाधिक जिला है जो राजस्थान के लगता है वो है फाजिल्का, और कम लगता है वो है मुक्तसर। और नजदीक जिला मुख्यालय हरियाणा के तो सॉरी पंजाब के देखें तो फाजिल्का, और दूर में देखें तो मुक्तसर। ठीक है, इतना हो गया। और क्या हो गया इनकी? 89 किलोमीटर। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हाँ, राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के लगते हैं, और पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के लगते हैं। वो हमने देखा है, पंजाब वाले तो फाजिल्का और एक मुक्तसर, और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, हाँ। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा निर्धारित करने वाले। हाँ ठीक, हाँ देख लेते हैं एक बार जो हरियाणा के। हाँ ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया। 89 किलोमीटर है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुल जिले कितने हैं? टोटल जिले, टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात, कुल जिले की बात कर लेते हैं हम। हमने देखा है 2023 से कितने हैं? 41, यानी 41 जिले हैं। और सीमावर्ती कितने हैं ये भी पूछ लेते हैं। सीमावर्ती, तो सीमावर्ती हो गए अपने 27। कौन से? 27। हाँ, अंतर्वर्ती जिले 14 है। कितने? हाँ, जो अंदर है अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती की बात कर लेते हैं। कितने हैं? 14। एक बार हाँ बता देती हूँ। नागौर हो गया, इटवाड़ा, कुचामन, जोधपुर हो गया, फलोदी हो गया, और कौन सा हो गया? बालोतरा, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, और सलूम्बर हो गया, ब्यावर, अजमेर, टोंक, और कौन सा एक रह गया अपना? दौसा और जयपुर। शायद हो गए होंगे ये नागौर। हाँ, ये हो गए सारे। अब बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय जिले। हाँ, अंतर्राज्यीय जिले हैं जो मतलब दूसरे राज्य से बनाते हैं, जो सीमा साझा करते हैं, वो हो गए अपने 25 अंतर्राज्यीय जिले। हाँ ठीक है, जिले हो गए वो हो गए अपने 25 यानी कि 25। और जो केवल अंतर्राज्यीय है, हाँ, वो हो गए 23। जो केवल है, इसके आगे केवल लगा दो, वो हो गए कितने? 23। अब वो जिले हैं जो मतलब कि अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। ठीक है, हाँ, उनकी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। टोटल देख लिया हम कितने जिले हो गए? 41 2023 से। सोच गहलोत बना के बहुत सारे गए। हाँ, बजनलाल सरकार ने 41 किए थे। अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट नंबर पर गंगानगर की। गंगानगर है जो पंजाब से भी सीमा साझा करता है और पाकिस्तान से। कौन से? एक तो पंजाब और एक से करता है पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। तो 2 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। कौन से जिले? 2 जिले जो एक तो अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक तो हो गया अपने गंगानगर और एक हो जाता है अपना बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर, जो एक तो पाकिस्तान के लगाता है, सीमा साझा करता है, और एक इसके साथ करता है गुजरात के साथ। कौन से? गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हाँ, एक तो हो गया गंगानगर, एक हो गया बाड़मेर। 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा साझा करते हैं। अब बात कर लेते हैं, हाँ, 4 जिले ऐसे हैं जो कि हाँ 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे कि एक तो हो गया डीग, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो भी नवीनतम जिला है डीग, इनका सीमा आ गया गंगानगर है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और पंजाब के साथ साझा करता है। और बाड़मेर है वो गुजरात के भी साथ साझा करता है और पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब 4 जिले ऐसे हैं जो कि हाँ 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं।
दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा या सीमा रखते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा हो गया अपना, एक हम बात कर लेते हैं कि धौलपुर, कौन सा, धौलपुर। धौलपुर है जो यूपी से भी लगता है, एमपी से भी। कौन कौन से, एक यूपी से भी और एक एमपी से, ठीक है। दो राज्यों से हो गई सीमा साझा। और एक होता है अपना डीग, कौन सा हो गया, डीग। ये भी दो राज्यों से लगा था। कौन कौन से, एक तो हरियाणा से और एक यूपी से। एक तो हो गया हरियाणा और एक हो गया अपना यूपी, ठीक है। फिर आता बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भी दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वो कौन कौन से, एक तो एमपी और एक गुजरात, एक तो एमपी और एक गुजरात, ठीक है। हाँ, हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा के साथ लगाता है ना सीमा, ये हो गया हनुमानगढ़, जो एक तो पंजाब और एक हरियाणा, ठीक है। ये चार हो गए जो दो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, एक डीग हो गया जो हरियाणा और यूपी के साथ साझा करता है, और एक धौलपुर जो कि है यूपी और एमपी से सीमा लगती है। एक बांसवाड़ा हो गया जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा लगती है। अब वो बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जिले जो कि, हाँ, सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाले जिले जो 4 ही है। एक तो हो गया अपना जयपुर, नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़, हाँ, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कम जिले के साथ, हाँ, जो केवल दो दो जिलों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे कि गंगानगर हो गया, जैसे हनुमानगढ़ बीकानेर के साथ ही लगाता है सीमा। जैसे बारां हो गया जो कोटा झालावाड़ के साथ लगाता है, झालावाड़ है जो बाराकोटा के साथ लगाता है, झुंझुनू है जो चूरू सीकर के साथ लगाता है, खेड़दल तिजारा है जो कोटपुतली बेरोड और डी के साथ लगाता है, बांसवाड़ा है जो प्रतापगढ़ डूंगरपुर के साथ लगाता है, डीग है जो अलवर भरतपुर के साथ लगाता है, हाँ, धौलपुर है जो भरतपुर करौली के साथ लगाता है। अब बात कर लेते हैं हम संभागीय व्यवस्था, इसकी बात कर लेते हैं संभागीय व्यवस्था। इससे पहले आपको, हाँ, जितना हमने पढ़ा है ना उस हिसाब से हम वापस रिवीजन देख लेते हैं। वैसे तो हम पंजाब हरियाणा स्थलीय सीमा और, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी थी, अंतर्राज्यीय सीमा देखी थी, हाँ, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा था। और जैसे कि आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा कि हमने क्या क्या देखा था इस, हाँ, ठीक है। हाँ, फिर हम संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, बात कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या था। जैसे ऊपर में पढ़ा था कोणा गांव गंगानगर, नीचे क्या पढ़ा था बोरकुंड बांसवाड़ा, फिर पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर, हाँ, पश्चिम में क्या पढ़ा था कटरा गांव सन तहसील में जैसलमेर, हाँ, 23 डिग्री 3 से उत्तरी अक्षांश की बात करें, नीचे दक्षिण 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 78 डिग्री 17 से 69 डिग्री 30, ठीक है। इधर से कितनी हो गई हमारी उत्तरी अक्षांश की, हाँ, विस्तार कितना हो गया 826 किलोमीटर, और देशांतरी कितना हो गया 869 किलोमीटर, हाँ, इतना तो हमने पढ़ा ही है अभी। तो 23 डिग्री 3 से और 30 डिग्री 12 के बीच में, हाँ, वो कितना हो गया 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। हाँ, वो भी देखा था कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकिरण की लंबाई 850 किलोमीटर देखी थी, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकिरण की लंबाई कितनी देखी थी हमने 784 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच के अंतराल कितना 66 किलोमीटर आता होगा शायद, हाँ, 66 किलोमीटर का, हाँ। देशांतरी विस्तार देख रहे थे 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, दोनों के बीच का अंतराल पूछ ही लेते हैं 8 डिग्री 47 मिनट, देशांतरी विस्तार हो गया। राजस्थान, हाँ, राजस्थान का मध्य गांव, जो मध्य में गांव पड़ता है वो होता है लांपोलाई, जो मेड़ता, हाँ, मेड़ता तहसील है, नागौर लांपोलाई, ये याद रखना, ठीक है। अब राजस्थान के विस्तार की बात कर लेते हैं कि स्थलीय सीमा जो 5920 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर ले तो 4850 है, और अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं तो 1070 है, इतना पढ़ा हमने। फिर हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जिसकी रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है, जो कि, हाँ, कलम से लिखी है, ये बनाई, हाँ, कलम से लिखी हुई है,
निर्धारण कब की सॉरी निर्धारण, हाँ कब की थी? 15 अगस्त 1947 को। और लागू कब हुई थी? 17 अगस्त 1947 को। हाँ तो रेडक्लिफ एक है तो राजस्थान से स्टार्ट हो, हाँ राजस्थान से शुरू देखा था ना हमने, हिंदुमल फोर्ट से, गंगानगर से स्टार्ट, हाँ हिंदुमल फोर्ट से हमने देखा था, और नीचे अंत में बाकासर बाड़मेर। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा पे 4 जिले हैं राजस्थान के, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। 464, 228, 210, 168, इतना है। कैसे? जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, गंगानगर 210 और बीकानेर 168। ठीक है, नजदीक मुख्यालय और दूर मुख्यालय की बात हो चुकी थी हमारी। हाँ अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 यानी कि 4850। इसमें 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? एक तो एमपी, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश और पंजाब। मध्य प्रदेश की कितनी हो गई? 1600 किलोमीटर हो गई, जो सर्वाधिक है। हरियाणा के 1200 किलोमीटर है, और गुजरात की 1022 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर है, और पंजाब की 89 यानी सबसे कम किसकी है? गुजरात की 90 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की हमने देख ही लिया था, सर्वाधिक जिले में बात कर ली थी। इसके सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगता है? तो जालौर के साथ, सॉरी झालावाड़ के साथ लगता है। हाँ उन एमपी की नीमच के साथ, जो राजस्थान से 10-10 जिले आते हैं उनके। हरियाणा की बात करेगी। ठीक है, पर गुजरात हो गया, गुजरात के और राजस्थान के 6 जिले जो आपस में टच होते हैं। और यूपी के, राजस्थान के 3 जिले और यूपी के कितने हो गए? 2 जिले। यूपी के कौन से हो गए? एक तो मथुरा और एक आगरा। राजस्थान के कौन से हो गए? 3, एक डीग, भरतपुर, धौलपुर। कौन कौन से? डीग, भरतपुर, धौलपुर। पंजाब की हमने बात की थी, सर्वाधिक कौन से लगते? गंगानगर। कम कौन सा? हनुमानगढ़। और उनके फाजिलका और मुक्तसर, वही नजदीक वही दूर मुख्यालय। ठीक है, 2-2 सीमा साझा करते, 2-2 जिले। ठीक है, राजस्थान में कुल 41 जिले हैं। सीमावर्ती जिले हमने बता ही दिए थे कि 27 जिले होते हैं। और अंतर्वर्ती जो अंदर के जिले हैं ना, जैसे कि बॉर्डर वाले नहीं, जैसे कि राजस्थान है इसके ये बॉर्डर वाले नहीं, जैसे कि ये अंदर वाले। हाँ अंदर वाले जिले कितने हैं? तो 14 है। कौन कौन से? हमने देखा था, एक तो हो गया अपने बूंदी, टोंक, अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, और कौन से हो गए? सलूम्बर, राजसमंद और पाली, बालोतरा, भीलवाड़ा, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन और नागौर। ये हो गए अपने 14 जिले जो अंतर्वर्ती है। और अंतर्राज्यीय जिले कितने हो गए? तो अपने, हाँ जो अंतर्राज्यीय वो 25, जो केवल अंतर्राज्यीय वो कितने हैं? 23। हाँ अब हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा कौन लगाते हैं? तो गंगानगर लगाता है, एक बाड़मेर। किनके साथ? गंगानगर तो पंजाब पाकिस्तान के लगाता है, और बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ। ठीक है, हाँ इतना तो हो ही गया। फिर बाड़मेर हो गया, गुजरात के साथ भी लगाता है और पाकिस्तान के साथ भी लगाते हैं। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में संभागीय व्यवस्था, और उम्मीद है कि आपको इतनी समझ में आई होगी। और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी संभागीय व्यवस्था, जो कब से स्टार्ट हुई वो देखेंगे। और आज हमने सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक परिदृश्य देखा है राजस्थान का, और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।